विद सम प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन बेसिकली मैंने क्लासिफाइड इट ऑलरेडी। बेंजीन दो टाइप में, दो रिएक्शन यूजुअली शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेजरली तो यही शो करता है, और थोड़ी बहुत एक दो के साथ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं कि क्यों शो करता है एग्जैक्टली, है ना। वी शुड नो द रीजन बिहाइंड इट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, राइट, विच हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है यहाँ पे एच होता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक का। तो क्या है, ये यहाँ पे बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर रहा है तो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हो गया, एच हो गया, यहाँ पे एच हर जगह है ही। ठीक है, अब क्या है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गई। अब क्या है, जो आपका बेंजीन है, इट डज नॉट वांट टू बी इन दिस सिचुएशन। क्या है, वो तो एरोमेटिक चाहेगा, वो चाहेगा कि मेरी कॉन्जुगेशन रहे, क्योंकि उसी से उसको स्टेबिलिटी मिल रही है। तो जो आपका जो भी कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे तो एग्जिस्ट करता नहीं है, इट एग्जिस्ट विद एन न्यूक्लियोफाइल इज वेल। तो ये जा रहा है पहले यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस वाले एच को बुला लेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस वाले एच पे अटैक कर देगा, और क्या बन जाएगा, ये ऐसे ऐसे, ये ई हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एच, तो सिंपली क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा ई। तो क्या हुआ, हम फाइनली अगर देखिए, हमने इससे स्टार्ट किया, हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोफाइल आ गया, तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसे देखोगे स्टेप बाय स्टेप, तो पहले एडिशन हो रहा है, फिर रिमूवल हो रहा है, देन जाके आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बेसिकली वी हैव टू सर्च फॉर एन इलेक्ट्रोफाइल। इन सब में हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, उसके साथ हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए जो एंड में जाके हमारा हाइड्रोजन खींच ले। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस देखते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड, जब बेंजीन को हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में ऐड कराते हैं, तो हमारा क्या है, NO2 आ जाता है। क्यों, यहाँ पे जो HNO3 है ये NO2 प्लस के फॉर्म में जाके चला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, सिंपल सी चीज़। फिर है Cl2 AlCl3। इसमें क्या होता है, चलो मेक इट योर, Cl2 प्लस AlCl3, ये क्या है, ये है एक लुईस एसिड। एसिड क्या चाहता है कि उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, तो क्या करेगा, ये Cl प्लस कर देगा और ये AlCl4 माइनस बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये Cl प्लस हो गया मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया। तो बस सिंपली वही चीज़ हो रही है, क्लोरिनेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हर जगह ऐड हो गया था ना E प्लस आके, वैसे ही यहाँ पे Cl प्लस आके ऐड हो गया है। इसको बोल दो क्लोरिनेशन, हैलोजिनेशन बोल दो, क्लोरिनेशन। ठीक है, फिर H2SO4, H2SO4 में क्या लग जाएगा, OSO2H नहीं OSO3H, ये हो जाएगा सल्फोनेशन। वही हमें इलेक्ट्रोफाइल वाली चीज़ ढूंढनी है। इसमें क्या होगा, जैसे वहाँ पे Cl था, यहाँ पे CH3Cl है, तो बन जाएगा CH3 प्लस और AlCl4 माइनस, तो ये बन गया CH3। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नाम है बस इजी से, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसके बारे में तो आप बाद में भी काफ़ी पढ़ोगे, तो ओके। ये वाला, इसमें क्या बन जाएगा, CH3CO प्लस और AlCl4 माइनस, तो हो जाएगा COCH3। ये क्लियर है ना कि ये C डबल बॉन्ड O वाले से जाके कनेक्ट होगा, क्योंकि Cl प्लस बन रहा है, Cl माइनस जा रहा है और यहाँ पे ये प्लस बन रहा है। इसको हम बोल देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। असाइल गया यहाँ पे, इस ग्रुप को असाइल बोलते हैं, तो एसाइलेशन। और लास्ट है हमारा ये, इसमें क्या है, यहाँ पे तो हमने Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 लिया है, चीज़ें दोनों में सेम है, बट क्या है, हम एक्सेस में अगर Cl को डाल दें,
एक्सेस में अगर हम किसी इलेक्ट्रोफाइल को डाल देते हैं, इसमें कंडीशन डार्क और कोल्ड है, तो क्या होगा, हर जगह Cl लग जाएगा, बस हर जगह सब्सटीट्यूट होके Cl आ जाएगा, राइट। तो ये सारी सिंपल रिएक्शंस थी। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, हमें बस पता होना चाहिए सब्सटीट्यूशन में कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, वो पता चलते ही हाइड्रोजन की तरह वो लग गया है। मैकेनिज्म से हमें पता चल रहा है कि सब्सटीट्यूशन एग्जैक्टली नहीं हो रहा, पहले एडिशन हो रहा है, फिर रिमूवल हो रहा है, फिर जाके हमारा सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। सो नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ये एज सच शो नहीं करता, क्यों, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है। कोई भी अपना कॉन्जुगेशन क्यों, रेजोनेंस अपना क्यों खोना चाहेगा, तो इसीलिए इसकी बहुत लिमिटेड रिएक्शंस हैं। चलो इसको तो यही रहने देते हैं। तो क्या है, बेंजीन में H2 और हीट में ऑब्वियसली एक्सट्रीम कंडीशन ही होगी, तभी ये बेंजीन जाके अपनी एरोमेटिसिटी लूज करके साइक्लोहेक्सेन बन रहे हैं। एक ये रिएक्शन दिखा देते हैं, और एक Cl2 यूवी लाइट की प्रेजेंस में टेम्परेचर अबाउट 500 केल्विन हो तो क्या हो जाता है, तो एडिशन हो जाता है। एडिशन चीज़ क्लियर है ना कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, ये ऐसे है ना, तो इसमें कुछ आके कुछ ऐड हो रहा है, ये हटके फिर ऐड हो रही हैं चीज़ें, राइट, इसीलिए एडिशन है, ठीक है। तो हमने बेसिकली बेंजीन की हमने दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ी हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसमें ये सब देख लिया, और एडिशन रिएक्शन। एक आप चाहो तो कह लो कंबशन भी कह लो। कंबशन तो क्योंकि सारे हाइड्रोकार्बन्स के लिए ही कॉमन होती है, इसलिए इवन इफ यू डोंट डिस्कस इट इंडिविजुअली इट्स अंडरस्टूड। तो क्या है, इसको O2 में डाला तो CO2 प्लस H2O। बैलेंस करना चाहो तो ये तो 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हमने देखा ना x प्लस वाई बाई 4, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 15/2, ठीक है। ये तो हम पहले देख चुके हैं इसकी बैलेंसिंग भी, राइट। तो हमने मोर और लेस इसमें इंपॉर्टेंट जो देखा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही देखा है, ठीक है।